अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स साइंस ग्रेड 5 के यूनिट नंबर 8 स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के कुछ फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। किस तरह की मिट्टी में पानी कितना जज्ब हो जाता है, इसका हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये आप घर में भी कर सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं, किसी गार्डन फील्ड में भी कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी आपको बताई है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं, आप क्या क्या काम करेंगे, किस तरह इस प्रोसेस को लीड करेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी मटेरियल रिक्वायर्ड 3 स्मॉल डिस्पोजेबल ग्लासेस, कॉमन पिन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल सैंपल्स, 3 लार्ज ग्लासेस एंड मेजरिंग ग्लास और कप्स। आपको इसमें छोटे छोटे डिस्पोजेबल ग्लास चाहिए, कॉमन पिन चाहिए, डिफरेंट तरह की मिट्टी के जो हैं वो सैंपल चाहिए, डिफरेंट जगह से, मुख्तलिफ जगहों से आपने वो कलेक्ट की हो। कोई आपने जिस तरह के शेडी ट्री से लेनी है, कोई आपने बुशेस के नीचे से, झाड़ियों के नीचे से लेनी है, और कोई आपने गार्डन के प्ले एरिया से लेनी है। इसी तरह आपको 3 बड़े ग्लासेस भी चाहिए और एक मेजरिंग ग्लास, मेजर करने वाला कप चाहिए। प्रोसीजर: Take 3 small disposable glasses and make holes at the bottom of each glass with the help of common pin. आपने 3 disposable glasses को लेना है और उनके तह में आपने छोटी छोटी कॉमन पिन से मदद से सुराख करने हैं। Add equal amount of different type of soil samples in the glass. फिर आपने क्या करना है, वो सॉइल सैंपल, जो मिट्टी के सैंपल आपने लिए हैं, उनकी सेम क्वांटिटी हर ग्लास में ऐड कर देनी है, यानी कि 3 ग्लासेस में ऐड करनी है। Place 3 glasses inside large glasses for collecting water. आपने क्या करना है, इन ग्लासेस को, जो आपने डिस्पोजेबल ग्लास बनाए हैं, उनको एक बड़े ग्लास जो आपने लिए थे उसके अंदर रख देना है। जैसे कि बड़े 3 ग्लास रखे और उसके अंदर वो छोटे 3 ग्लास अलहदा से रख दिए जिसके अंदर मिट्टी आपने डाली थी। Pour equal amount of water in each glass with measuring glass और कप। फिर आपने मेजरिंग ग्लास लेना है, उसमें मेजर करना है वाटर और सेम अमाउंट ऑफ वाटर हर बीकर में आपने ऐड करना है, हर ग्लास में। ऑब्जर्वेशन: क्या मुशाहिदात करेंगे आप? ऑब्जर्व एंड कलेक्ट द ड्रेन वाटर इन लार्ज ग्लासेस। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन ईच लार्ज ग्लास। आपने क्या करना है, जो पानी आपने उस छोटे ग्लास के अंदर डाला था वो ड्रेन होकर निकल कर जब बड़े ग्लास में आएगा, आपने उसको मेजर करना है 10 से 15 मिनट बाद। फिर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द फॉलोइंग टेबल। उन्होंने आपको टेबल दिया है, इसमें अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करनी है कि किस बीकर में या किस सॉइल में पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है, किस सॉइल ने, और किसने ज़्यादा पानी को बाहर मूव आउट करवाया है। सैंपल 1 में आपने टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, कितना आपने पानी ऐड किया था, पहले ये लिखेंगे। अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन, कितना पानी निकल गया, वो लिखेंगे और फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि पानी कितना उसमें एब्जॉर्ब हुआ है। टोटल वाटर फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं, अगर एक हम वेग एग्जांपल लें कि आपने पानी जो है वो 1 लीटर ऐड किया है और जब आपने ड्रेन आउट पानी निकाला तो वो ½ लीटर रह गया, तो बताएं कितने % एब्जॉर्ब हुआ। जो आपका इनिशियल वाटर था उसमें से आपने फाइनल प्रोडक्ट को माइनस कर देना है, यानी कि पहले हमने 1 लीटर डाला और उसमें से ड्रेन होकर निकला ½ लीटर, तो हम कितना पानी पौधे ने एब्जॉर्ब किया, ½ लीटर। कंक्लूजन: सैंडी सॉइल विल ड्रेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर बिकॉज इट हैज लार्ज सॉइल पार्टिकल्स एंड होल्ड लेस वाटर। जो रेत वाली सॉइल है उसमें सबसे ज़्यादा पानी जो है वो निकलेगा, क्योंकि उसमें कैपेसिटी क्या है, वो थोड़े पानी को या पानी को बहुत कम अमाउंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने देता है। सिल्टी सॉइल विल ड्रेन लेस वाटर देन सैंडी सॉइल। जो सिल्टी सॉइल है वो सैंडी सॉइल से कम पानी जो है वो ड्रेन करेगी, यानी कि वो अपने अंदर सैंडी सॉइल से थोड़ा ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगी। जबकि क्लेई सॉइल विल ड्रेन लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड बिकम्स लॉक्ड बिकॉज इट्स पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल एंड होल्ड्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर। जबकि जो क्लेई सॉइल है वो इतनी चिकनी है, वो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसके पोर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि उसके एयर स्पेसेस बहुत कम है और वो सारे के सारे पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देगा। अब आपने घर में ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और ख़ुद से देखना है कि कौन सी सॉइल कैसा परफॉर्म कर रही है। नाउ की पॉइंट्स: वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी एंड गेटिंग रिड ऑफ बॉडी वेस्ट इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। Plants require water for germination of seeds and their growth. Sources of water include rainwater, seawater, groundwater and surface water. Rainwater is the purest form of natural water. Seawater is the impure form of water. It contains large amount of dissolved salts. Rocks break into smaller particles of the soil by the action of natural forces. Heavy rains, storms, winds, etc. is called weathering.
The crust is the outermost layer of the earth on which we live, as we have studied. The middle layer of the earth is mantle. It consists of extremely hot, thick fluid. The core is the central part of the earth. There are three basic types of soil such as clayey, sandy and silty. Topsoil contains necessary nutrients and humus required by the plants. Subsoil contains large bits of rocks but very less nutrients for plants. However, bedrock is found deep inside the earth. It is made up of large pieces of rocks. Keep watching. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।